दोस्तों, मैं हूँ राशि जैन। आज फिर से एक सफर पर आपको ले जाने आई हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ स्नेहालता गाड़े द्वारा लिखी गई कहानी, प्यार की अनकही दास्तां। अदिति, उठो अदिति। ओहो, कितनी बार इस लड़की को समझाया है, पर ये समझे तब ना। शादी की उम्र हो गई है, पर अभी भी देर से उठने की आदत नहीं गई है इसकी। शादी के बाद क्या करेगी क्या मालूम। हे भगवान, अब तू ही संभाल लेना। मुझसे तो ये सुधरेगी नहीं। क्यों इतनी सी बात के लिए भगवान को याद कर रही हो माँ? उन्हें भी मैं जैसी हूँ वैसी ही पसंद हूँ। तो ये है अदिति। अदिति आलोकनाथ मिश्रा। आलोकनाथ और निर्मला जी की इकलौती संतान है। आलोकनाथ एक कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर हैं और निर्मला जी घर संभालती हैं। अपनी हीरोइन को इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करा के ये एक फर्म में अभी अभी ज्वाइन हुई हैं। इसमें और भी गुण हैं और वो सारे गुण आपको आगे पता चलेंगे। अदिति आंखें खोलकर थोड़ा मुस्कुरा कर बोलती है, क्या माँ, सुबह सुबह कौन इतना शोर मचाता है? अपना नहीं पर अपने मुंह का तो ध्यान रखो, थक जाता होगा बेचारा। और इतना कहने के बाद अदिति हंसने लगती है। उठ गई महारानी, हो गई आपकी सुबह? क्या माँ, आप भी? अदिति माँ के गले में हाथ डालकर प्यार से बोलकर उनके गाल पर चूम लेती है। माँ भी थोड़ा मुस्कुरा देती है। बस बस, ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है कि हमें दहेज में एक काम वाली तुम्हें देनी पड़ेगी, जो सुबह सुबह तुम्हें उठाने का काम करेगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है मेरी प्यारी माँ, उसकी ट्रेनिंग मैं अपने पति को पहले से ही दे दूंगी। अदिति माँ को आंख मारकर बाथरूम में जाने लगती है। बेशरम कहीं की, ये कब सुधरेगी क्या मालूम। और अदिति की हरकतों पर माँ भी हंसकर चली जाती है। हे भगवान, ये घड़ी भी ना आजकल कुछ जल्दी ही भागती है। आज फिर से लेट हो गया। अदिति, ऐसे ही चलता रहा ना तो तू ऑफिस में लेट होने पर भी अपना रिकॉर्ड बना देगी। चल चल, अब जल्दी कर। अदिति अपने आप से ही बातें करके तैयार हो रही थी। माँ, मेरा टिफिन। जल्दी जल्दी में गाड़ी की चाबी लेते हुए अदिति ने माँ को आवाज लगाई। अरे पहले कुछ नाश्ता तो कर ले। नहीं माँ, लेट हो जाएगा और मैं खा लूंगी ऑफिस में। तुम टेंशन मत लो मेरी माँ। अदिति माँ को गले लगाकर उन्हें बाय बोलकर चली जाती है और माँ उसे पीछे से आवाज देती रह जाती है, क्या हुआ निर्मला जी? इतने में आलोकनाथ जी की आवाज आती है। क्या होगा, रोज की तरह आज भी आपकी लाडली बिना नाश्ता किए चली गई। इतना ही ना? कुछ नहीं, खा लेगी वो अपने आप कुछ ऑफिस में जाकर। तुम चिंता मत करो, बच्ची थोड़ी ही है वो। अब इसी वजह से तो परेशानी होती है मुझे। कब वो अपना बचपना छोड़कर अपने बारे में सोचेगी। निर्मला जी, मेरी बेटी के बारे में कुछ ना कहो। वो जैसी है वैसे ही अच्छी है। कम से कम दूसरों की तरह तो नहीं है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। हाँ बाबा हाँ, तुम तो उसी की साइड लोगे ना। और इतना बोलने के बाद निर्मला जी कुछ शांत हो जाती हैं और फिर कहती हैं, मुझे लगता है कि हमें उसे सब कुछ बता देना चाहिए। और बस इतना सुनने के बाद वहां सन्नाटा छा जाता है। निर्मला जी की ये बात सुनने के बाद आलोकनाथ के चेहरे का रंग ही उड़ गया। बहुत गंभीर बनकर उन्होंने बस इतना ही कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कुछ राज अगर राज ही रहे तो उसमें सबकी भलाई है, और उसे कहीं और से पता चला तो? ये कभी सोचा है आपने? माँ भी थोड़ा गुस्से में आकर बोल देती है, तब की तब सोचेंगे, अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए, मैं चलता हूँ। आलोकनाथ जी बिना कुछ बोले वहां से निकल जाते हैं और इतने में जोर से आवाज आती है, धड़ाम। क्या हुआ, ये देखने के लिए सारे लोग जमा हो गए थे। सिग्नल पर एक स्कूटी को किसी बड़ी गाड़ी ने ठोक दिया था और स्कूटी पर जो लड़की थी वो नीचे गिर गई थी। उसे तो ज्यादा नहीं लगा था, पर गाड़ी का थोड़ा नुकसान हुआ था। किसी ने उसे हाथ देकर उठाया और अभी वो गुस्से से आग बबूला हो रही थी और दूसरी तरफ ड्राइवर अपने जान के लिए भगवान से दुआ मांग रहा था। और उसकी गाड़ी में कोई और नहीं, करण सिंघानिया बैठा था। करण सिंघानिया, सिंघानिया ग्रुप्स ऑफ कंपनी के सत्येंद्र सिंघानिया का बेटा। सत्येंद्र सिंघानिया एक बड़े बिजनेसमैन हैं। कुछ साल पहले ही उन्होंने अपना कारोबार अपने बेटे को सौंपकर राजनीति में प्रवेश किया है। उनको एक बेटा और एक बेटी है। बेटी कॉलेज में पढ़ रही है और करण ने बहुत कम सालों में अपने पापा के बिजनेस को बहुत ऊंचाई पर लाया था। उसे इस साल का बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड भी मिला है। करण दिखने में किसी हीरो से कम नहीं है, पर गुस्सा हमेशा उसकी नाक पर बैठा रहता है। What the hell? क्या हुआ? गाड़ी ठीक से चलानी नहीं आती क्या?
अगर नहीं आती तो कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। करण ये बात ड्राइवर से गुस्से में बोलता है, और गुस्सा आता भी क्यों ना, गाड़ी के टकराने की वजह से करण के हाथ से फोन नीचे जो गिर गया था। साहब मेरी कोई गलती नहीं है, वो उस लड़की ने अचानक ब्रेक लगा दिया, सॉरी साहब माफ कर दो। ड्राइवर हिम्मत जुटाकर बोल रहा था, लेकिन इससे आगे ड्राइवर कुछ बोलता तभी गाड़ी के कांच पर टक टक की आवाज आती है। उसने देखा तो बाहर भीड़ जमा हुई थी और एक लड़की गुस्से में कुछ बड़बड़ा रही थी और कांच पर ठकठका रही थी, और वो कोई और नहीं, अपनी अदिति थी। पहले से ही लेट हुआ था और अब ये एक्सीडेंट, तो गुस्सा तो आना ही था। नीली सी आंखें, लंबे लंबे बाल बाल थोड़े बिखरे थे, लगता है अभी वो गाड़ी से गिरी है। रंग गोरा, नाक लंबी, होठों के नीचे काला तिल, बात करते समय बदलते उसके हाव भाव। करण तो बस उसे देखता ही रह गया। पहली बार उसे किसी लड़की को देखकर अलग सा महसूस हुआ था। अपनी ही धुन में उसने गाड़ी का कांच नीचे किया और उसी वक्त उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वो होश में आ गया। और तभी उसने अदिति से कहा, चुप, एकदम चुप हो जाओ, कितना चिल्ला रही हो? मैं चिल्ला रही हूँ? मैं? पहले तो तुम्हारे ड्राइवर ने मेरी गाड़ी को ठोक दिया और ऊपर से क्या हुआ देखने आने की बजाय तुम आराम से अपनी गाड़ी में बैठे हो। कुछ तो शर्म करो। ड्राइवर की तो मानो जान निकली जा रही थी। एक लड़की की इतनी हिम्मत जो करण साहब को इतना सुना दे, और ये उसकी इस तरह से खातिरदारी कर रही है। करण तो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। लड़कियां उसके शान और शौकत के लिए पागल थी। बस यही एक ऐसी थी जिसका उससे कुछ लेना देना नहीं था। उसने उसे पहचान भी नहीं दिखाई थी, अलग ही थी। उसको यही बात तो अच्छी लगी। इतने में अदिति बोलती है, ओ मिस्टर, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो तो सामने कुत्ते का छोटा सा बच्चा आ गया था, इसलिए मैंने ब्रेक लगाया। उसे कुछ हो जाता तो? और तुम्हारे ड्राइवर को थोड़ी दूर रहकर गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? हाँ, बोलो बोलो जरा। करण को तो उसकी बातों पर हंसी आ रही थी, पर उसने अपनी भावनाओं पर काबू रखा। ओह अच्छा, तो तुम्हारा नाम अदिति है, कितना प्यारा नाम है। करण ने ये बात अपने मन ही मन बोल दी। हाँ जो भी हो, अब तुम्हें क्या चाहिए? पैसे लो और चलती बनो। करण अदिति को पैसे देने लगा। इस बात पर अदिति को और भी गुस्सा आया और वो कार का डोर खोलकर कार के अंदर आकर बैठ गई। उसकी हरकतों को देखकर करण तो उसे देखता ही रह गया। ड्राइवर ने तो मानो अपने मुंह पर हाथ ही रख लिया। तुम्हारे पैसे तुम अपने पास रखो, पहले मेरी गाड़ी ठीक करवा कर दो और अभी मुझे ऑफिस छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे काफी देर हो गई है। चलो अभी। उसने तो मानो करण साहब को ऑर्डर ही दे दिया था। ड्राइवर ने करण की तरफ देखा। करण ने उसे आंखों से ही चलने के लिए इशारा किया। वो तो तुम्हारा नसीब अच्छा था, मुझे कुछ हुआ नहीं तो मैंने तो तुम्हें आज पक्का जेल भिजवा दिया होता। अदिति की गुस्से भरी बातों को सुनकर करण ने अपने अंगूठे को अपने माथे पर हल्का सा रगड़ा। अब वो क्या बताता कि उसे हाथ लगाने से पहले पुलिस को 100 बार सोचना पड़ेगा। अब करण ने अपनी नजर आगे बैठे रॉबिन पर डाली। दोस्तों, रॉबिन उसका सबसे अच्छा बॉडीगार्ड और सेक्रेटरी था। इतनी देर से करण ने उसे कुछ करने से मना किया था, इसलिए वो शांत था। रॉबिन को करण ने कुछ इशारा किया जो रॉबिन ने तुरंत समझ लिया और फोन करके गाड़ी को गैरेज में ले जाने को कहा। अदिति ने करण को अपने ऑफिस का एड्रेस बता दिया। पूरे रास्ते अदिति की बड़बड़ चलती रही और करण मोबाइल में देखते हुए मुस्कुराता रहा। रॉबिन को शौक लगा हुआ था। जिसके सामने सबकी बोलती बंद हो जाती है, उसके सामने आज ये लड़की चुप बैठने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ तो गड़बड़ है, ये सोचकर रॉबिन भी हल्का सा मुस्कुरा रहा था। अदिति का ऑफिस आते ही वो नीचे उतर गई। थैंक यू मुझे छोड़ने के लिए। और मेरी गाड़ी? आपकी गाड़ी आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगी, ऐसा रॉबिन ने कहा और साथ ही पूछा, आपका नंबर? करण कुछ बोलता उसके पहले ही रॉबिन ने उसके नंबर की मांग कर ली। नंबर क्यों? नंबर नहीं दिया तो हम आपको कैसे बता सकते हैं कि आपकी गाड़ी ठीक हो गई है या नहीं? रॉबिन की बात सुनकर अदिति अपना नंबर देकर आगे चली जाती है और थोड़ा आगे जाकर वो वापस से पीछे आई और करण को मुस्कुराकर बोलती है, तुम दिखने में जितने सड़ू लगते हो उतने हो नहीं, पर थोड़ा हंस भी दिया करो। ये बात बोलकर वो चली जाती है और करण के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो भागते हुए अपने ऑफिस की ओर चली जाती है। आज करण का रॉबिन को गले लगाने का दिल किया। उसने काम ही ऐसा किया था। करण के बिना बोले ही उसने अदिति का नंबर जो ले लिया था। अब रॉबिन से अदिति का नंबर लेना करण के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और वो ये सोचकर मन ही मन खुश हो गया।
पर रॉबिन उसे ऐसे देखकर समझ गया कि प्यार की घंटी बज चुकी है बॉस। और रॉबिन ने ड्राइवर को चलने का इशारा किया और गाड़ी आगे चली गई। पर अभी भी करण की नजर अदिति के ऑफिस के गेट पर ही थी। तो दोस्तों, क्या करण की प्यार की गाड़ी आगे जाएगी या फिर उसके प्यार की गाड़ी के ब्रेक यहीं लग जाएंगे? क्या होगा करण और अदिति का? ये जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।